बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। थाईलैंड डे केयर सेंटर में फायरिंग का बदतरीन वाकया, 22 बच्चों समेत 34 हलाक। हमला आवर ने खुद को भी गोली मार ली। फ्रांस की राइटर को अदब का नोबेल इनाम, तमाम नजरें पीस प्राइज पर टिकी हुई। ऑल्ट न्यूज के जुबैर और प्रतीक भी दावेदारों में शामिल। कैलिफोर्निया में अगवा किए गए पंजाबी खानदान के 4 अरकान की लाशें मिली, कातिल गिरफ्तार। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया टाउन में मिसाइलों की बारिश, यूएन न्यूक्लियर इदारे के चीफ कीव पहुंचे, यूरोपीय लीडर्स प्राग में जमा। ईरान के खिलाफ कनाडा की नई पाबंदियां, तेहरान ने चर्च का इस्तेहसाल याद दिलाया, कहा इंसानी हुकूक को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैक्सिको के टाउन हॉल में फायरिंग, मेयर समेत 18 हलाक। ग्रीस में रेफ्यूजियों की कश्तियां टकरा गईं, 18 की मौत। सोनिया गांधी ने की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत, पार्टी कारकुनों के हौसले बढ़ाने की कोशिश। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। थाईलैंड में एक डे केयर सेंटर में फायरिंग का बदतरीन वाकया पेश आया है, जिसमें 34 लोग मारे गए हैं। हमला आवर एक साबिक पुलिस ऑफिसर बताया गया है। उसने खुद को भी गोली मार ली। इससे पहले उसने अपनी बीवी और बच्चे को भी हलाक किया। इस वाकये से पूरे थाईलैंड में कोहराम मच गया है। मरने वालों में 2 साल का एक बच्चा भी शामिल है। जुमला 22 बच्चे हलाक हुए हैं। जिस वक्त ये वाकया पेश आया, तकरीबन 30 बच्चे डे केयर सेंटर में मौजूद थे। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि पिछले साल ही हमला आवर पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया था। उसने पहले 4 से 5 स्टाफ मेंबर्स को गोली मारी, जिनमें एक हामिला टीचर भी शामिल है। इस वाक़े का वीडियो फुटेज भी सामने आया है। 2020 में भी थाईलैंड में ऐसा एक वाक़या पेश आया था, जब प्रॉपर्टी डील से नाराज एक सिपाही ने कम से कम 29 लोगों को हलाक और 57 को जख्मी कर दिया था। ताज़ा वाक़े में 11 लोग जख्मी भी हुए। यह वाक़या दोपहर के खाने के वक्त पेश आया। हमला आवर को पिछले साल ड्रग्स से मुताल्लिक़ वजूहात की बिना पर नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस ने बताया कि हमला आवर एक शॉटगन, एक पिस्तौल और एक चाकू से लैस था। बंदूक बरदार की पहचान 34 साला साबिक़ पुलिस ऑफिसर पेनिया खेराब की हैसियत से की गई है। थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म प्रयुत चान-ओ-चा ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है और मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। थाईलैंड में बंदूक से मुताल्लिक़ कानून बड़े सख्त हैं और गैर कानूनी बंदूक रखने पर 10 साल की जेल हो सकती है, लेकिन खित्ते के दूसरे मुल्कों की बनिस्बत थाईलैंड में बहुत ज़्यादा लोग लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर रखते हैं। रशिया की फौज ने ज़पोरिज़िया टाउन में 7 मिसाइल हमले किए। यूक्रेन के अहदेदारों ने यह बात बताई। इन हमलों में कम से कम एक शख्स हलाक हुआ। ज़पोरिज़िया इलाके में यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन के उन इलाकों में जल्द इस्तेहकाम कायम होगा जिन्हें हाल ही में रशिया में शामिल किया गया है। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर इदारे के चीफ कीव पहुंचे। न्यूक्लियर सिक्योरिटी के बारे में वो बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के जवाबी हमले जारी हैं और यूक्रेन की फौज ने कई नए देहातों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनकी फौजों ने खैरस्तोन इलाके में 3 बस्तियों को दोबारा छीन लिया है। यूक्रेन जंग के 225 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रुस और दूसरे यूरोपीय लीडर्स प्राग पहुंचे, जहां यूक्रेन की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की जा रही है।
बात करते हैं मिडल ईस्ट की। ईरान ने कहा है कि मगरबी मुल्क दूसरों पर दबाव डालने के लिए इंसानी हुकूक को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इंस्टाग्राम पोस्ट में ये बात कही। नासिर कनानी ने कहा कि जब इंसानी हुकूक खेलने की चीज़ बन जाएं और आला बन जाएं तो साम्राज्य निज़ाम का मीडिया एम्पायर भी उनकी मदद करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब तक कनाडा में 1.5 लाख बच्चों को उनके ख़ानदानों से अलग करने के मामले को नहीं भूली है। दुनिया अब तक उन बच्चों की इज्तिमाई कब्रें मिलने के मामले को नहीं भूली है। 1 साल पहले ही कनाडा में चर्च के तहत चलने वाले स्कूलों के करीब सैकड़ों बच्चों की लाशें मिली थीं। नासिर कनानी ने ये रिमार्क्स एक ऐसे वक्त किए हैं जब कनाडा ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाई हैं और उस पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया है। ये पाबंदियां एक 22 साल औरत महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के पस मंज़र में लगाई गई हैं। इसराइल में एक सरकारी कमेटी कैंसर के मरीज फ़लस्तीनी कैदी को रिहा करने के बारे में गौर कर रही है। नासिर अबू हमीद नामी इस कैदी को हॉस्पिटल से जेल भेज दिया गया था, जिस पर काफ़ी तनकीदें की जा रही हैं। उनकी सेहत काफ़ी बिगड़ती जा रही है, इसके बावजूद उन्हें जेल भेज दिया गया। कैदियों के लिए काम करने वाली एक तंजीम ने बताया कि रामल्ला जेल में अबू हमीद के इलाज को बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया। 2 दिन पहले सीने, कमर और पेट में तकलीफ पर उन्हें एक हॉस्पिटल ले जाया गया। 1 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। एक फ़लस्तीनी नौजवान के जनाजे में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। ये फ़लस्तीनी नौजवान इसराइली फ़ौज की कार्रवाई में हलाक हुआ था। ये वाक़या नाब्लस में पेश आया था। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इस 21 साला फ़लस्तीनी नौजवान के सर में गोली मारी गई थी। इसराइल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को तबीयत ख़राब होने पर हॉस्पिटल में शरीक किया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इसराइल में अगले महीने इलेक्शन होने वाले हैं और नेतन्याहू उम्मीद कर रहे हैं कि वो फिर से वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। बताया गया कि इसराइल के एक अहम त्यौहार यौम किपुर के मौके पर रोज़ा रहते हुए उनकी तबीयत बिगड़ गई। नेतन्याहू इस महीने 73 साल के हो जाएंगे। मुल्क में 4 साल में 5वीं बार इलेक्शंस हो रहे हैं। 1 नवंबर को वोटिंग होगी। इस इलेक्शन में मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म यार लापिड और नेतन्याहू के इत्तेहादों के दरमियान मुकाबला है। यार लापिड 2021 में नेतन्याहू को 12 साल इक़्तिदार से बेदखल करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने इस कामयाबी के लिए एक ऐसा इत्तेहाद बनाया था जिसमें अलग अलग नज़रियात रखने वाली पार्टियां शामिल थीं। सीरिया की सरकारी टेलीविज़न पर कहा गया कि अमरीकी फ़ौज ने सरकारी कंट्रोल वाले एक गांव में फ़ौजी कार्रवाई की। इस वाक़े में एक शख्स हलाक हुआ और बास का अगवा कर लिया गया। यह वाक़या हस्साका सूबे में पेश आया। हस्साका के बाज़ इलाकों पर सरकारी फ़ौज और बास पर अमरीका की मदद रखने वाले कुर्द फाइटर्स का कंट्रोल है। अमरीका की फ़ौज आइसिस या दाइश से लड़ाई के नाम पर सीरिया के बाज़ इलाकों में तैनात है। जुलाई में पेंटागन ने कहा था कि अमरीकी फ़ौजों ने एक अहम दाइश लीडर को ड्रोन हमले में हलाक किया है। मैक्सिको में फायरिंग के एक वाक़े में कम से कम 18 लोग हलाक हो गए हैं। ये वाक़या एक टाउन हॉल में पेश आया। मरने वालों में शहर के मेयर भी शामिल है। एक बयान में सरकारी ओहदेदारों ने कहा कि मेयर, उनके वालिद और दूसरों के कत्ल के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। टीवी फुटेजेस सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि म्यूनसिपैलिटी बिल्डिंग की दीवारें गोलियों से छन्नी हैं और लोग दर्द से कराह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कम से कम 18 लोग हलाक हुए और 2 जख्मी हुए। इस हमले का मकसद फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका। मैक्सिको में आमतौर पर ड्रग माफिया की लड़ाइयों की वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। ग्रीस साहिल के करीब रेफ्यूजियों की 2 कश्तियों की टक्कर में कम से कम 18 लोग हलाक हो गए हैं। कोस्ट गार्ड्स ने बताया कि उन्होंने 18 लाशें निकाली हैं। ये लोग मेडिटेरियन सी पार करके यूरोप जाना चाहते थे। लेस्बोस जजीरे के करीब ये सानहा पेश आया। बाज़ वीडियोस भी सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि कश्ती के मुसाफिर अपनी जान बचाने के लिए चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लंदन के लिवरपूल स्टेशन के करीब चाकू से हमले का एक वाक़या पेश आया है। इस हमले में कम से कम 3 लोग जख्मी हुए। इस बारे में और तफसीलात का इंतज़ार है। फ्रांस की एक राइटर एनी एरनॉक्स को अदब या लिटरेचर के नोबेल इनाम के लिए चुना गया है। 42 साला एरनॉक्स को उनकी हौसलामंद तहरीरों के लिए चुना गया। ये इनाम एक मिडल और 10 मिलियन स्वीडिश करोड़ पर मुश्तमिल है। ये रकम $11,04,000 के बराबर होती है। अब
अब तमाम नजरें इस साल के अमन के नोबेल इनाम पर टिकी हुई हैं। हक़ाइक़ की जांच करने वाली इंडियन वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के बानी मोहम्मद ज़ुबैर और प्रतीक सिन्हा भी अमन के नोबेल इनाम की दौड़ में शामिल है। इसके अलावा इंडियन राइटर हर्ष मंदर भी अमन के नोबेल इनाम के दावेदार हैं। टाइम मैगजीन ने बाज़ उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया है, इनमें ये इंडियंस शामिल है। ऑल्ट न्यूज़ ने इंडिया में हेट स्पीच और गलत मालूमात को बेनकाब करने के लिए अनथक जदोजहद की है। इसके नतीजे में मोहम्मद ज़ुबैर को जेल भी जाना पड़ा। टाइम मैगजीन ने लिखा कि ज़ुबैर और प्रतीक ने साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए अफवाहों, फेक न्यूज़ और हेट स्पीच का पर्दाफाश किया है, जिन्हें सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने ज़ुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया था। दुनिया भर में ज़ुबैर की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई थी। टाइम मैगजीन ने जिन उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया है उनमें यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी, बेलारूस की अपोजिशन लीडर स्वेटलाना तिखानोस्का, WHO, रशिया के अपोजिशन लीडर एलेक्सी नवाल्नी और स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग शामिल है। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो ने भी शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में हर्ष मंदर, ज़ुबैर और सिन्हा के अलावा 2017 में इंडिया में शुरू किया गया कारवान मोहब्बत शामिल है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ानदान के 4 अरकान के अगवा और कत्ल का वाक़या पेश आया है। बंदूक की नाल पर उनका अगवा किया गया था और उन्हें एक ट्रक में सवार किया गया था। बाद में उनकी लाशें मिली। उनके अगवा का मंजर CCTV कैमरे में कैद हो गया। 8 महीने की अरूही, उसकी 27 साल माँ जसलीन कौर, 36 साल बाप जसदीप सिंह और एक 39 साल रिश्तेदार अमनदीप सिंह की लाशें एक बाग में मिली हैं। अमरीकी TV चैनल्स पर पेश किए गए वीडियो फुटेज जिसमें देखा जा सकता है कि जसदीप और अमनदीप के हाथ बंधे हुए हैं और उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। अगवा करने वाले शख्स के हाथ में बंदूक है और वो जसलीन और 8 महीने की बच्ची को बाहर निकाल कर ट्रक में बिठा रहा है। इस वाक़े के सिलसिले में शक की बुनियाद पर एक शख्स जैसन मैनुअल को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वो हॉस्पिटल में बताया गया है जिसने अपने आप को हलाक करने की कोशिश की। अहदेदारों ने बताया कि मैनुअल के ख़ानदान ने उन्हें बताया कि उसने अगवा में अपने रोल का इकरार कर लिया है। उसका ख़ानदान यानी जो लोग मारे गए हैं उस ख़ानदान का ताल्लुक़ पंजाब के होशियारपुर से है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने अमेरिका में सिख खानदान की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने वज़ारत ख़ारजा से कहा कि वो इस तहक़ीक़ात में मुदाखलत करे। अमेरिका की प्रूडू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक इंडियन स्टूडेंट वरुण चड्ढा को उसके रूममेट ने हलाक कर दिया है। पुलिस ने कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाले 22 साल रूममेट को गिरफ्तार कर लिया है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कर्नाटक में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। वो लंबे अरसे बाद मंजर आम पर आई हैं। समझा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले पार्टी कारकुनों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने इस यात्रा में शिरकत की। 75 साल सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी और दूसरे सीनियर लीडर्स के साथ यात्रा में हिस्सा लिया और कई किलोमीटर पैदल चली। सोनिया गांधी ने कर्नाटक के मांड्या में यात्रा में हिस्सा लिया। कर्नाटक के कांग्रेस लीडर सिद्धरामैया, DK शिव कुमार और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में सैलाब से 8 लोग हलाक हो गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतासरा खानदानों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जासिंडा आर्डन से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर आपसी ताउन बढ़ाने के बारे में बातचीत की। जयशंकर ने ट्विटर पर बताया कि उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताउन और आवाम से आवाम के राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत से इत्तेफाक किया। आंध्र प्रदेश में लाठियों से लड़ाई के रवायती खेल के दौरान 70 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। ये वाक़या करनूल ज़िले में पेश आया। हर साल दशहरे के दौरान ये खेल खेला जाता है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। थाईलैंड डे केयर सेंटर में फायरिंग का बदतरीन वाक़या, 22 बच्चों समेत 34 हलाक। हमला आवर ने खुद को भी गोली मार ली। फ्रांस की राइटर को अदब का नोबेल इनाम। तमाम नजरें पीस प्राइज पर टिकी हुई। ऑल्ट न्यूज़ के ज़ुबैर और प्रतीक भी दावेदारों में शामिल। कैलिफोर्निया में अगवा किए गए पंजाबी खानदान के 4 अरकान की लाशें मिली, कातिल गिरफ्तार।
यूक्रेन के ज़पोरिज़िया टाउन में मिसाइलों की बारिश, यूएन न्यूक्लियर इदारे के चीफ कीव पहुंचे, यूरोपीय लीडर्स प्राग में जमा। ईरान के खिलाफ कनाडा की नई पाबंदियां, तेहरान ने चर्च का इस्तेहसाल याद दिलाया, कहा इंसानी हुकूक को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैक्सिको के टाउन हॉल में फायरिंग, मेयर समेत 18 हलाक। ग्रीस में रेफ्यूजियों की कश्तियां टकरा गईं, 18 की मौत। सोनिया गांधी ने की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत, पार्टी कारकुनों के हौसले बढ़ाने की कोशिश। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।